तो दोस्तों पैंगोंग की तरफ से निकल के अब हम आ गए राजंगला वार मेमोरियल। यहाँ 1962 के वार के हीरोज़ की यादें हैं और अभी आर्मी वाले सर हमें डिटेल्स में पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। उनके हर एक शब्द से एक अलग ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ये जगह सिर्फ एक मेमोरियल नहीं, एक फीलिंग है। तो आप यहाँ का व्यू देख रहे हो और ये सामने है वॉर मेमोरियल, जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग। और जब हम यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बाकी अब लगता है यहाँ पे पूरा रेडी हो गया होगा। और इन्होंने बताया हमें पहले यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल नहीं बना हुआ था, बाद में बनाया ये सब। दोस्तों आगे की वीडियो में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था सिर्फ, कोई हमने माइक का यूज़ नहीं किया। बट आप कोशिश करें तो आपको सर की बात मकर समझ हिल में आएंगी सारी। मकर हिल का दाहिना किनारा 1 बजे की दिशा में एक नोकीली चोटी, इसका नाम मुखबरी टॉप है। मुखबरी टॉप दाहिने ऊपर से नीचे सामने। जो लाइट बन रही है ना, ब्लैक टाइप हाँ हाई हाँ लाइन के ऊपर ये हाँ पोल हाँ, के बराबर। छोटे छोटे से। हाँ, वास्तव में यही रिजांगल का युद्ध क्षेत्र है। अच्छा। 1962 में मेजर शेतान सिंह के नेतृत्व में युद्ध के दौरान एक अफसर, 2 जवानों, 111 जवानों ने शहादत प्राप्त की थी। मेजर शेतान सिंह का पार्थिव शरीर उनके रैंक द्वारा पहचाना गया और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव जोधपुर राजस्थान भेज दिया गया। बाकी के शहीद हुए 2 जवानों, 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर टी.एन. राणा द्वारा इसी स्थान पर किया गया। इस स्थान का नाम आहिरधाम इसलिए रखा गया क्योंकि शहीद हुए ज़्यादातर जवान यूपी, राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले थे और आहिर जाति से संबंध रखते थे। अभी आप मेरे साथ युद्ध स्मारक की ओर प्रस्थान कीजिए। भाइयों दिल से सलूट है हमारी इंडियन आर्मी को, जो ऐसी जगह पे युद्ध लड़ा है उन्होंने, जहाँ पे आप ढंग से ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते हैं। तो ये उन शहीद जवानों की फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पे। इसमें से कुछ फ़ोटोज़ मिसिंग है। इन्होंने बताया है कि हमने कलेक्ट करने की कोशिश करी थी इनके फैमिली से या कहीं से भी, बट कहीं से भी इनकी फ़ोटोज़ भी नहीं मिल पाई है इन शहीद जवानों के यहाँ पे। तो दोस्तों दीवारों पे ये वो नाम है जो युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। स्मारक के 12 छोटे स्तंभ और स्मारक को मिलाकर कुल 13 बनते हैं, जो कि 13 कमों को दर्शाते हैं। स्मारक के दाएं और बाएं शहीद हुए जवानों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं। स्मारक के ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट का क्रस्ट लगा हुआ है। स्मारक के ठीक सामने दीवार पर सुनहरे अक्षरों से लिखे गए उन शहीद जवानों के नाम जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। फोटो खींच होंगे खींच सकते हो यहाँ पे। दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा टाइम राजजंगला वॉर मेमोरियल में रहा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें सर ने हमें बताई जो हमारे को इच्छा थी जानने की, और हमारा और मन था कि हम इसके बारे में और जान सकें जितना हो सके। हम यहाँ बहुत देर तक रुके और हमारा जितना टाइम हो सका हमने यहाँ पे स्पेंड किया। इस भवन के बनाने का मकसद यहाँ पर आने वाले सैलानियों को रिजांगला के युद्ध तथा उससे जुड़ी कहानियों के बारे में जानकारी देना है। इस स्थान पर 13 कमों के चार्ली कंपनी के वीर रणवोकरों की शौर्य गाथा को संयोग कर रखा गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये 2020 ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान रिजांगला पहाड़ी पर ली गई थी, जहाँ पे युद्ध हुआ था और जिसमें नार्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी साहब भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके साथ ग्रुप फोटो खिंचाते हुए दिखाए गए। मेरे दाएं ये जो कलाकृति आप देख रहे हो, 1962 युद्ध के दौरान एक कमाऊनी सैनिक चीनी सैनिक के ऊपर संगीन के साथ वार करता हुआ दिखाया गया है। मेरे बाएं ये जो कलाकृति आप देख रहे हो, 1962 युद्ध के दौरान एक भारतीय सैनिक अपने पूरे साजो सामान के साथ दिखाया गया है। इस स्थान पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड और 1962 युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को संयोग कर रखा गया है। ये पूरे हथियार जो 62 पानी की बोतल, फ्रूट मिनट। ये हमारे भारतीय सेना द्वारा 1962 युद्ध में इस्तेमाल किए गए आर्टिफैक्ट्स हैं। स्प्लिंटर्स इसका क्या यूज़ था? सर ये जो 51 mm कंटेनर होता है, मार्टर बम होता है, मार्टर बम, जो उसका शेल है, जब ये ब्लास्ट होता है ना तो उसके ये इतने इतने बड़े छर्रे बनते हैं। अच्छा। ये एनलार्जमेंट 1962 युद्ध के दौरान चुशूल सेक्टर में भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट को दर्शाता है। इस एनलार्जमेंट में 13 कमाओं के अल्फा, ब्रावो, डेल्टा, चार्ली कंपनी की डिप्लॉयमेंट को दिखाया गया है। सर आप वीडियो देख रहे हो, दर्शाती थी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे ब्लैक टॉप, जेब्रा हिल, मुखबरी टॉप, रिजांगला से होते हुए, जो 2020 से पहले फ्लैग मीटिंग होती थी वो इस मोल्डो नाम की जगह के पास हुआ करती थी, और अभी प्रेजेंट में जो अभी मैंने बीपीएम हट दिखाया है वो यहाँ पर है, स्पेंगुल गैप पर। ठीक है। और ये वाली तस्वीरें जो है 1962 की है, भारतीय सेना युद्ध की तैयारी करते हुए इसमें दिखाया गया है।
आप फोटो ले सकते हैं, लेकिन हमारे तो ये सैंड मॉडल जो है चशूल सेक्टर का बना है, जो कि 20 बाई 40 किलोमीटर एरिया को दर्शाता है। हमारी लोकेशन जो है वो यहाँ पर है, और जो ये लाल रंग की रेखा है इसको चार्ली 3 एक्सिस या कैलाश हाईवे रोड बोल रहे हैं। और जो ये घेरे नीले रंग से दिखाए गए फीचर्स हैं भारतीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। जो ये लाल रंग से दिखाए गए फीचर्स हैं ये चीनी क्षेत्र को दर्शाते हैं। और जो ये हरे रंग से दिखाए गए फीचर्स हैं ये पासेस को दोस्तों राजंगला वार मेमोरियल हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। अब हम निकलेंगे यहाँ से हानले की तरफ। हेलो दोस्तों, पैंगोंग से अगर जब आप उंगली की तरफ जा रहे हो, रजंगला में आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा, रजंगला। ये देखो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब आंटीज़ मिलेंगी जो आपको सारा पानी, रेस्टोरेंट रुकने में सब कुछ ठीक है। यहाँ 4 से 5 दिन आप रुक सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट इकलौता यहाँ पे से देख लीजिए, दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो दोस्तों ये सुंदर सुंदर नज़ारे ही हैं जो आपको लाइफ में एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। लद्दाख जगह ऐसी है जो बार बार ट्रैवल करने का मन करेगा आपको यहाँ। और अब हम यहाँ से हानले की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी हम हानले की तरफ जा रहे हैं और यहाँ का व्यू देखो दोस्तों। व्यू ही है जो मतलब ये ना अल्टीमेट फीलिंग होती है मतलब एक राइडर के लिए। जब आप ऐसी रोड्स पे होते हो ना, तो मुझे पता है मैं कैसा फील कर रहा हूँ यहाँ पे इसको राइड करके ना। अभी सारे राइडर्स का ग्रुप खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इनका कोई ग्रुप आ रखा था। तो आप सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे खड़े हुए हैं अभी, ये पूरी जगह का फील ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। हम भी कई जगह पे ऐसे ही रुक के स्टॉप करके हमने भी बहुत सुकून फील किया वहाँ पे और बहुत रिलैक्स फील किया। तो दोस्तों रोड ऐसे है ना, आपका मन अगर आप बाइक पे आए हो ना यहाँ पे, थ्रोटल खोले बिना आपसे रहा नहीं जाएगा, क्योंकि इतने स्मूथ रोड्स, बिल्कुल खाली रोड, ना ट्रैफिक की टेंशन ना किसी चीज़ की टेंशन। और हमने अपनी बाइक का पूरा थ्रोटल खोल रखा था, फुल खोल के और फुल फील लेते हुए चल रहे थे। जहाँ हमारा मन किया हमने स्लो करी, जहाँ हमारा मन किया फास्ट करी, लेकिन ना यहाँ तो कोई ट्रैफिक वाला था रोकने वाला और ना कोई गाड़ी घोड़ा। तो हम बहुत ध्यान से और बहुत मज़ा करते हुए रोड पे फुल फील लेते हुए चल रहे थे। अभी देखो ना, आप अगर अगर आपके पास कोई टूरिंग बाइक है ना, तो कहीं भी उतार दो भाई मिट्टी में, मतलब ना रोड के साथ साथ ऑफ रोडिंग भी कर लो अगर आपका मन है तो। बट लेकिन हम तो रोड्स पे ही चल रहे थे क्योंकि हमारी बाइक पे काफ़ी लगेज था, और मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। तो अब हम हानले लगभग थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं और वहाँ से फिर आपको दिखाते हैं हानले का व्यू। दोस्तों ये है हानले। हम यहाँ पे पहुँच गए थे हानले टाइम से, पैंगोंग से निकलने के बाद, क्योंकि हमें आगे उमलिंग जाना था। तो ये देखिए हानले का व्यू, और ये सारा यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। अब हम यहाँ से निकलेंगे उमलिंगला की तरफ। हमने यहाँ फ़ोटो वोटो लिया और उमलिंगला की तरफ चल दिए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से उमलिंगला की तरफ। काफ़ी स्टेप चढ़ाई थी यहाँ पे, और हमारी बाइक का सेकंड गियर भी नहीं लग रहा था। हम फर्स्ट सेकंड ऐसे ही गियर पे इसको अब ऊपर ले जाएंगे। अभी जहाँ तक तो स्मूथ रोड है वहाँ तक तो हमने फुल खींच के चलाई। बट जब उमलिंगला की तरफ जाने लगे और जैसे हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ने लगे, तो बाइक इतना वो पिकअप नहीं ले पा रही थी। बट ये है कि इस बाइक ने हमारा बहुत साथ दिया और दम नहीं तोड़ा अपना, और चढ़ती रही पहाड़ों पे। और पहाड़ों पे चढ़ने के बाद जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको आज तक मेरा अपग्रेड करने का मन नहीं करता। भाई लद्दाख जैसे एरिया में, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई छोटी बाइक हो शायद दम तोड़ जाए इतना वेट लेके चले तो वो। बट इसने यार 200 किलो का वेट लेके, भाई साहब सल्यूट है इस बाइक को। तो अब हम दिखाएंगे आपको उमलिंगला। तो दोस्तों ये है उमलिंगला, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ से व्यू, यहाँ पे लोग खड़े हैं। और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आपने एक पानी की बाल्टी उठा के भी इधर से उधर रख दी ना, तो आपकी सांसें फूल जाएंगी। दोस्तों उमलिंगला होने के बाद हम वापस पैंगोंग की तरफ जाएंगे हानले होते हुए, और उसके बाद खरदुंगला। लेह के बाद वैसे खारदुंगला आता है, बट हमने खारदुंगला पे स्टॉप नहीं लिया था। हम वापस जाते हो खारदुंगला पे स्टॉप लेंगे। दोस्तों उमलिंगला आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी ड्रेस ना करें कुछ भी यहाँ पे ऐसा, अपना नॉर्मली नाश्ता करके आएँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑक्सीजन की ऐसी।